ने 10 मई को एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो केस स्टडी बन के पूरी दुनिया की एकेडमियों में पढ़ाया जाता रहेगा। और इस 10 मई के जो हीरोज़ हैं, दो हीरोज़ हैं, मेरा ख्याल है दुनिया इनको कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। एक जनरल आसिम मुनीर है, दूसरे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर है। और इन दोनों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और साथ जो कौम की लो सेल्फ स्टीम थी उसको दोबारा उन्होंने अप कर दिया। मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तान इस पे खुश भी है और इनको सल्यूट भी पेश कर रहा है। लेकिन जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे। 3 इश्यूज आज होंगे। एक तो DGMOs हैं, उनका राब्ता हुआ है, जंग बंदी पे दोनों ने इत्तफाक किया है। साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा जी अगर मुज़ाकरात होंगे, इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात होंगे तो 2 चीज़ों पे होंगे, सिर्फ दहशतगर्दी पे होगा और साथ साथ आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसके ऊपर होंगे। पानी पे उन्होंने बात नहीं की। अब सवाल ये है कि पानी का इशू क्या पाकिस्तान इस पर खामोश रह सकता है या नहीं खामोश रहेगा, बहुत बड़ा सवाल है। ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब, इनके साथ एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हैं और इनके साथ सैयद मोहम्मद अली साहब है। तीनों नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। आप सबसे पहले एयर मार्शल साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने किया कैसे? जी बस एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर आदमी मालूम करना चाहता है। जी मेरा ख्याल है इसका बड़ा खूबसूरत जवाब जो है कल हमारे जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और AVM औरंगजेब ने दिया है, लेकिन आपके नाजरीन के लिए मैं इसको रिकैप करता हूँ। देखिए स्ट्रेटेजिक डोमेन, हम तो जब से न्यूक्लियर हुए हम ये कहते आए कि अब जंग की गुंजाइश नहीं है दोनों मुल्कों में। लेकिन भारत की जो स्ट्रेटजी थी वो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट सम स्पेस फॉर वॉर अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो उसके लिए फिर हम ज़ाहिर तैयार हैं। तो असल में उन्होंने हमारी डेटरेंस को चैलेंज किया। अब इसका जवाब देने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छी ऑप्शन थी वो एयर पावर एप्लीकेशन थी। एयर पावर एप्लीकेशन इन ऑल डोमेन्स, सिर्फ फाइटर्स नहीं, सिर्फ स्ट्राइक एलिमेंट्स नहीं, इसमें EW इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और कमांड एंड कंट्रोल फ्रॉम एयर थ्रू इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक। यानी आप ये देखिए कि इसमें जो एलिमेंट्स थे वो बिल्कुल जैसे एक आप वीडियो गेम्स में देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपस में नेटवर्क करके हो रही होती हैं, लेकिन ये उसका भी एक अगला शेड है क्योंकि इसमें ब्रेन जो है वो इंसान का यूज हो रहा है, ब्रेन उस पायलट का यूज हो रहा है जो कॉकपिट में बैठा है। तो हमने फिर जो जवाब दिया, पहली जो इनकाउंटर हुई उसमें आपको पता है 5 जहाज गिराए गए, वो तो मान नहीं रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उन्होंने उस पर एग्री करना शुरू कर दिया। तो उससे उनका जो गरूर था अपनी हार्डवेयर में वो हमने उसको तोड़ दिया। उसके बाद जब वो बाज नहीं आए तो फिर हमने कम से कम वक्त में प्रिसीजन के साथ उनके 26 टारगेट नॉर्थ टू साउथ हमने हिट किए। ठीक है, वो कहते हैं 1 घंटे में सारा जी पूरा ये हमने जी जो मैं दाद देता हूं अपने एक्स कॉलीग्स को क्योंकि मैं खुद उनका हिस्सा रहा हूं एक तवील अरसा, कि उन्होंने जो टारगेटिंग फिलॉसफी थी ना जी जावेद साहब, उन्होंने कमाल किया। उन्होंने एक पैरालिसिस क्रिएट कर दिया पूरे थिएटर में। यानी दुश्मन जो है वो अपने अमूमी तौर पे जंगों में भारत उनके जो फॉरवर्ड क्लस्टर्स में अपने एयरक्राफ्ट लेके आता है ताकि पाकिस्तान पे लॉन्ग रेंज डेप्थ में आके अटैक करे। इसमें वो अपने जहाज़ों को पीछे ले गए। ठीक है, यानी उनकी जो प्लान्स थे वो सिर्फ हवा में नहीं, वो उनको हमने नेस्तो नाबूद किया, उनके जहनों को भी हमने जो है ना जाके मफलूज कर दिया। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने अपनी डेटरेंस रिस्टोर की और इसकी बाई प्रोडक्ट जो है ना वो ये है कि हमारी कौम इकट्ठी हो गई। बहुत, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा इंडिया मान क्यों नहीं रहा? देखें ये तो लातों के भूत है ना, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो तो मानते ही नहीं थे। लातें तो पड़ गई हैं, भूतों को मानना चाहिए। अभी डंडे खाने हैं इन्होंने। तो वो अब देखें कि मोदी साहब का जो है, हमने पूरी दुनिया कहती रही कि भाई सबूत दे दो, सबूत दे दो, और पाकिस्तान भी आपसे बातचीत, वो आपको कोऑपरेशन तैयार है, इन्वेस्टिगेशन, लेकिन माने ही नहीं। और अब इतनी मार पड़ी है और आज बेशर्म मोदी देखें स्पीच कर रहा है जैसे विक्ट्री स्पीच कर रहा है, कहते हैं कि हमने तो वहां दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला कर दिया, उनको तबाह कर दिया। और फिर जैसे आपने ये सुनाया क्लिप कि जी बात दहशतगर्दी पे होगी, ओ भाई अकल के
बुद्धू या अंधे, तुम देखो पूरी दुनिया तुम्हें ये कहती है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के आप उसमें बन गए इंडिया। दुनिया जोर लगा के फोर्स करके बिठा रही है इसको कि बैठो, बिठा रही है और ये बैठ गया है। ये सिर्फ इलेक्शन ये ना एक्टर है, जैसे उनकी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है ना, एक्टिंग करते हैं सारे, ये भी एक्टिंग कर रहा है। अब वो आप कनाडा में आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं, उन्होंने आपको कहा ये आपकी स्टेट ने कराया है। अमेरिका में आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं, वो जो है पन्नू साहब को मारने की कोशिश की। कतर में आपके ऊपर जासूसी के मुकदमा आते हैं। तो आप तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के एस्टैब्लिश कन्विक्टेड आप उसके मुजरिम है। तो आप क्या कह रहे हैं दहशतगर्दी की? तो दहशतगर्दी का ठिकाना तो मिला नहीं। जो मीडिया ने दिखाया कि बच्चे हैं कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, औरतों को शहीद कर दिया, बच्चों को मार दिया। तो मोदी बिल्कुल सटियाया हुआ है। अब आई थिंक जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और अंदर से इंडिपेंडेंट मीडिया उनको बता रहा है कि भाई वो 6 इदारे गिराए हैं और तो 7 हो गए, अब तो 7-8 हो गए हैं, और आपके बरमूस के साइट्स को तबाह कर दिया भाई आपके, और S-400 को तबाह कर दिया है। आपने खुद भी डूबे हो, और इनके जो यहां से असली आपने खरीदे थे रूस और इजराइल और रशिया का बेड़ा गर्क कर दिया, और फ्रांस का बेड़ा गर्क कर दिया, फ्रांस का बेड़ा गर्क कर दिया, इसराइल का बेड़ा। तो इस वक्त इंडिया जो इस पोजीशन में कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और जैसे उसने जेडी वांस ने एक दिन पहले कहा था कि ये आपस का मामला है। जब पाकिस्तान ने थोड़ी सी झलक दिखाई अपनी कैपेबिलिटी की, तो दुनिया को भी समझ आ गई और मोदी साहब को भी समझ आ गई, और पैर पड़ गए कि सुलह करा दें। सिर्फ अमेरिका के नहीं पड़े, सऊदी अरेबिया से रब्ता किया, ईरान से किया, टर्की से किया, वो चाइना से भी बेशर्मों ने किया। हालांकि चाइना ने कहा था कि हम अगर इंडिया के साथ हमने जंग की, हम पाकिस्तान के साथ हैं। उधर भी पहुंचे कि यार हमारी सुलह करा दो। तो अब एक किस्म का अमेरिका ने इन्हें स्पेस दी है कि थोड़ा, वरना हमने तो इनको ले दे गए थे। और अगर मोदी साहब ने ये वॉर रिटायर को अपना, अब तो खैर एक्सपोज हो गए हैं, अब तो आई थिंक इसकी हुकूमत चली जाएगी। जिस तरह से ऑपोजिशन इनको आड़े हाथों ले रही है और बस ये बयानबाजी में कर रहे हैं, और इन्हें शर्म नहीं आती कि जंग हार के इतनी हाई, मतलब देखिए स्टैंडिंग से पाकिस्तान ने रहा है, अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिक विक्ट्री, जिसमें दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। आप शायद कम कर रहे हैं, दुनिया ज्यादा कर रही है। उसको भी कह रहा है कि नहीं हम जो है, ये ऐसा होता है ना पंजाबी जो कुश्तियां होती है जो जिसको उसमें होता है एक बंदा दूसरे को गिरा लेता है, एक पहलवान दूसरे को गिरा लेता है। जो बेशर्म किस्म के पहलवान होते हैं नीचे से उठ के ना कहते देखा कैसा मैंने तुम्हें मारा। हाँ, ये स्टेट लेवल का बर्शर्म बिल्कुल सही मिसाल दिया। सैयद मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा सर, ये जंग वाकई खत्म हो गई है या फिर ब्रेक आई है दरम्यान? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है आप सहाफ़ी के साथ साथ जो है ना बड़े मतलब एक मुस्तनद तारीखदान भी हैं। यानी मैं जंग लड़ सकता हूँ? नहीं, मतलब आपकी तारीख की बहुत सारी आप जंग लड़ ही रहे हैं जी, मीडिया पे लड़ रहे हैं। आपने किताबें पढ़ी हैं। तो देखें, मैं 30 सेकंड सिर्फ ये बताने में लूंगा कि जनाब पिछले 38 साल में ये 8वां क्राइसिस है जो यकतरफा तौर पे भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और जारहाना जो उसकी हिकमत अमली उसके नतीजे में वकूफ़ पज़ीर हुआ है। ब्रास टैक्स 86-87, 1990 कश्मीर क्राइसिस, न्यूक्लियर टेस्ट भी उन्होंने किया, हमने रिस्पॉन्ड किया। स्टैंड ऑफ 2001-2, समझौता एक्सप्रेस, उसके बाद मुंबई पे आ जाएं, और उसके बाद बालाकोट, और अब ये। तो हमारे लिए नई बात क्या है? हर दफा 3 चीजें कॉमन है। हमेशा जारहाना जो कोशिश होती है वो भारत की होती है, और फिर जब हम उनकी फेंटी लगाते हैं तो अमेरिका आगे बेच बचाव करा देता है और हम कहते हैं बस ठीक है। तो भाई हम खुश होना चाहिए। इस दफा हमने जितना ज्यादा 6 डोमेन्स में उनको डिसाइसिवली और कंप्रीहेंसिवली डिफीट किया है, शायद तारीख में इतनी बड़ी पावर को इतने कम वक्त में इतने कम वसाइल से शायद ही तारीख में किया गया हो। मैं एक स्ट्रैटेजी के तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूं कि तारीख में एक नया बाब का इजाफा किया है अंदाजे जंग के हवाले से। नई केस स्टडी है, ये पूरा एक नया बाब और नई स्ट्रैटेजी सामने आई। बट की क्वेश्चन ये है कि इस बैटलफील्ड की विक्ट्री को आप एंड्यूरिंग पॉलिटिकल गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। देखें, जनरल साहब आपको बताएंगे कि व्हाट इज वॉर। वॉर इज एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू अदर मीन्स। बिल्कुल सही बात। तो हम क्या इसको पॉलिटिकल गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? ये कौम को मुत्तहिद कर दिया, हम खुश हो गए, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन क्या हम पानी की सिक्योरिटी उनको मजबूर कर सकते हैं कि जी वो इंडस वाटर ट्रीटी की बाइंडिंग कमिटमेंट दें? क्या वो कश्मीर के ऊपर उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म करें? क्या वहां पे वो फौज कम करें? क्या उसके ऊपर कॉम्पोजिट डायलॉग दोबारा शुरू करें? क्या वो पाकिस्तान में BLA TTP की जो पुष्पनाही है उसके खिलाफ कमिटमेंट दें कि नहीं करेंगे? जब तक हम ये गेन्स में ट्रांसलेट डिप्लोमेटिक कमिटमेंट की शक्ल में नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं ये खुशी बहुत अच्छी है, तारीख का एक हिस्सा है, लेकिन नेशनल वाइटल जो हमारे इंटरेस्ट हैं
उनमें ट्रांसलेट किए बगैर मेरे ख्याल में इसके सही फायदे हासिल नहीं होंगे। फिर ये वक्फा ही समझे इसको वैसे, उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं फिर छेड़छाड़ देखिए हो बात जाएगी, यह है फिर कि वक्फा दो हो चीजें जाएगा। क्विकली मैं बता दूं। देखिए 48 में आपको कोई अमेरिका बरतानिया की इमदाद थी कि आपने आजाद कश्मीर हासिल कर लिया था, आपने कुव्वत बाजू से हासिल किया था ना। तो ये भाग के गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में कि जी हम, और कश्मीरियों से इन्होंने वादा किया था कि हम इस्तिस्वाब राय का हक देंगे। तो अभी भी ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से गए हैं अमेरिका के पास। तो बात यह कि आपको अमेरिका को कहना चाहिए ये 4 गारंटीज आप हमें लेके दें, वरना मतलब ठीक है ये सीज फायर है, ये कोई ड्यूरेबल अमन नहीं है। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एक अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इंडियन एयर फोर्स है क्या उसकी तैयारी कम थी या वो टेक्निकली पाकिस्तान से पीछे थे या उनकी बदकिस्मती थी। एक सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखें। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।